प्रतियोगिता के अंतिम मिनट में लड़की ने अपनी डिश कचरे में फेंक दी क्योंकि वह हूबहू उस लड़की जैसी निकली जो हर बार पहले खत्म कर सबका ध्यान खींचती थी। सभी ने उसका मजाक उड़ाया पर उसने शांत रहकर बचे 1 मिनट में साधारण टोफू से कुछ नया बनाने का फैसला किया। जज जो अब उम्मीद छोड़ चुके थे उसकी डिश छककर चौंक उठे और उनकी आंखों में चमक आ गई। वह असल में प्रतियोगिता की गुप्त पसंदीदा थी पर हर बार उसकी डिश विरोधी जैसी ही निकलती जो समय से पहले पूरी कर लेती, जिससे सबने उसे नकलची समझ लिया। उसके अपने प्रेमी ने भी उस पर विश्वास खो दिया और सबके सामने थप्पड़ मार दिया। लड़की ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा कि असली मुकाबला अब शुरू होगा और वह सबको दिखाएगी कि असली शेफ कौन है। उसकी बातें सुनकर विरोधी लड़की घबरा गई और भीड़ से मदद मांगने लगी। तभी एक आदमी मंच पर चढ़ा और उस पर हमला कर बैठा, लेकिन किस्मत ने उसे दोबारा शुरुआत का मौका दे दिया। इस बार वह पूरी तैयारी के साथ लौटी और पहले ही अपने धोखेबाज प्रेमी को थप्पड़ मारा, फिर सबके सामने विरोधी की चालें उजागर कर दी। उसने जोर से बताया कि वह क्या बनाने वाली है और जैसे उम्मीद थी विरोधी ने कहा वह भी वही बनाएगी। मुस्कुराकर लड़की बोली कि अब जो पहले खत्म करेगा वही असली विजेता होगा। तेजी से काम शुरू हुआ। लड़की की चाकू की कला देखकर विरोधी हड़बड़ा गई, लेकिन असल योजना तो कुछ और थी। लड़की पहले ही नकली डिश बना चुकी थी जिसे वह फेंक चुकी थी। अब उसने 6 तरह की मछलियां निकाली और हर एक को अलग ढंग से सजाना शुरू किया ताकि कोई नकल न कर सके। पर जैसे ही वह लगभग पूरी कर रही थी मंच से घोषणा हुई और विरोधी की डिश में वही आइटम नजर आया जो उसकी अधूरी डिश थी। वह स्तब्ध रह गई, खुद पर शक होने लगा। विरोधी पास आई और कहा तुम्हारी डिश देखनी है। पिछले जीवन की घटनाएं याद आते ही लड़की ने बिना झिझके अपनी पूरी डिश फिर से कचरे में फेंक दी। आखिरी मिनट में उसने अपनी असल कला दिखाई और एक बिल्कुल नई डिश बनाकर सबको चौंका दिया। जज ने कहा ऐसा स्वाद कभी नहीं चखा। तभी वह आदमी बोला असली शेफ चाकू से नहीं स्वाद से पहचाना जाता है। उसकी बात से सब सहमत हो गए, लेकिन हार मानने वालों की चालें यहीं खत्म नहीं हुई।